बच्चे हैं, नौनिहाल हैं। अब इससे शर्म की बात क्या होगी कि ये बच्चे इस बैनर लगाकर और नेता मंत्री विधायक के आंखों की पट्टी खोल रहे हैं और अधिकारियों की आंखों की पट्टी खोल रहे हैं। ये नौनिहाल बच्चे मात्र 6 साल के। देखिए बेशर्म को सरकार के लगता ठीक ठाक अरे व्यवस्था नहीं खे। भैया सुनिए जा, सरकार के लगता ठीक ठाक अरे व्यवस्था नहीं खे। असवना मठिया पर जाए खातिर ये योगी बाबा अरे रास्ता नहीं मालूम कि इसको भेदभाव के मतलब नहीं मालूम, इसको जाति धर्म से नहीं मालूम, नहीं मतलब, लेकिन फिर भी इसको समस्या ये समझ में आ रहा है कि हम पढ़ने नहीं जाते हैं, हम पढ़ने नहीं जाते हैं, हमारा भविष्य क्या होगा। अपनी भविष्य के लिए यहाँ पर ये खड़ी है। देखिए इसके शादी तय हुआ और शादी कैसे क्या भैया, रास्ता गाँव में है ही नहीं। इस गांव में बच्चों का शादी नहीं हो पा रहा है इस रास्ता के कारण। 20-25 आदमी लड़के तैयार हैं शादी करने, लेकिन कोई नहीं कर रहा। शादी भइल तय बोलते हैं कि ये भाई गाँव में रास्ते नहीं है, लड़की कैसी आएगी, कैसी विदाई कराएंगे। छोड़िए ये गाँव, ये लोग बहुत दुखित है, लेकिन किससे कहा जाए। प्रधान के सामने डिलीवरी हुआ, ली आवत खटिया पर, यही घर में डिलीवरी हुआ मानिए। हाँ, चरपाई पे डिलीवरी के वक्त लोग लेकर आए और रास्ते में हो गया यहीं पर डिजिटल इंडिया नहीं, डिजिटल गांव चाहिए। डिजिटल इंडिया नहीं, डिजिटल गांव चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय मैं गाजीपुर पहुंच चुका हूं। गाजीपुर का एक ऐसा मामला जो सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आज़ादी से अब तक जिस गांव में रास्ता ना हो और डिजिटल इंडिया की बात की जाती हो, हम उन चीज़ों को दिखाने आए हैं। गाजीपुर ज़िले में मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत सवना मठिया है। ये सवना मठिया है ना, सवना मठिया। और यहीं पर हम बता दें कि यहाँ पर आज तक कई पीढ़ियाँ बीत गई, आज तक कोई रास्ता का व्यवस्था नहीं है। अगर कोई यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, बारिश की वजह से हम लोग कुछ लोग इकट्ठा यहाँ पर हो गए, नहीं तो अपने गांव से निकलकर बाहर लोग वहाँ पर अभी आपको दिखा दें 1 किलोमीटर दूरी पर, उधर दिखाइए, 1 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से उनका घर है, इन लोगों का घर है। और ये लोग हमें देखे और अपनी समस्या बताने के लिए, सरकार को अपनी समस्या दिखाने के लिए और उच्च अधिकारी को अपनी समस्या दिखाने के लिए ये लोग हमें रोके और रोक कर तमाम से बैनर पोस्टर आपने देखा होगा, छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे और बुजुर्ग सारे लोग हाथों में लिए हुए कि हमें रास्ता नहीं है, हमें रास्ता चाहिए। लेकिन अंधी बहरी सरकार को कब दिखाई देगी और नेता मंत्री विधायक जो भी जिम्मेदार लोग हैं इन लोगों को कब दिखाई देगा। दोष दे तो दे किसको। सारे लोग हैं पीड़ित हैं, परेशान हैं, पूरा गांव परेशान है। बारिश के वजह से पूरा गांव इकट्ठा था, लेकिन कुछ महिलाएं थी, कुछ बच्चे थे जो कि अभी घर को गए, इसलिए क्योंकि उनका तबीयत न खराब हो जाए। लगातार इस बारिश में भीगने से तबीयत भी खराब हो जाता है, बहुत लोगों का तबीयत भी खराब था। लेकिन इस गांव की समस्या बताने के लिए लोग यहाँ पर आए थे, हम लोगों को मजबूरन उन लोगों को वापस भेजना पड़ा। हमारे साथ चाचा हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? नाम आधार गिरी, यहीं के निवासी हैं। क्या समस्या है? पूरा समस्या रास्ता के है भैया, रास्ता की समस्या। कितना साल हो गया? बहुत दिन हो गया साहब, जन्मों से पहले। अच्छा, देश आजाद हुआ उसके बाद से रास्ते नहीं थे। तमाम से लोग वादा करते हैं चुनाव में, क्या चुनाव में वादा होता हुआ आता है तो लोग कहते हैं कि ठीक है वोट दे दीजिए, हम रास्ता निकलवा देंगे। कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। किसको दोष देंगे? डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, तमाम से सड़क, और अभी आपके बगल से 4 लेन निकल रहा है, तमाम से सड़कों का विकास हो गया, आपका गांव का तो विकास हो ही नहीं रहा। किसको दोष देंगे? वही बात भाई, हम लोग तो कहने भरना है, कहेंगे आपसे, अपने ही सुने, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। अच्छा ये बताइए, किसी की तबीयत खराब होता है अभी बारिश के समय में, अभी आपको हमने देखा कि जैसे आप चप्पल को हाथ में लेकर और हाथों पर जैसे हाथ पैर दोनों ऐसे घुटने के बल ऐसे चढ़ रहे थे आप ऊपर से। है ना चिकनी कि गोड़ स्लिप करता है। डिलीवरी अगर किसी का होता है, किसी का तबीयत खराब होता है, हम लोग के सामने डिलीवरी हुआ, ली आवत खटिया पर,
यही घर में डिलीवरी हुआ मानिए। हाँ, चरपाई पे डिलीवरी के वक्त लोग लेकर आए और रास्ते में हो गया यहीं पर, यहीं पर। यही घर है सामने आपसे। एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। कोई नहीं, नहीं सवाल जाता। नहीं है साथी। हम लोग के यहाँ शादी ब्याह होता है तो सिर्फ मई महीना में, मई महीने में। महीना में। इसके पहले जैसे अगहन भाई ठंडा का मौसम में शादी ब्याह कुछ सवाल अच्छा, ये बताया जा रहा है कि बच्चे बच्चियों का शादी नहीं हो पा रहा है, जो यंग है उन हाँ। लोगों का। शादी तय हुआ और शादी कम से क्या भैया रास्ता गाँव में है ही नहीं। इस गांव में बच्चों का शादी नहीं हो पा रहा है इस रास्ता के कारण। 20-25 आदमी लड़के तैयार हैं शादी करने, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। शादी भइल तय बोलते हैं कि ये भाई गाँव में रास्ते नहीं है, लड़की कैसी आएगी, कैसी विदाई कराएंगे, छोड़िए ये गाँव। ये लोग बहुत दुखित है, लेकिन किससे कहा जाए, प्रधान से कहा जाए, प्रमुख जी से कहा जाए, कोई सुनवाई नहीं है। बात यही है। ये बताइए, आपके सामने कई पीढ़ियां बीत गई, आपकी भी शादी हुई, कैसे आप लोगों की शादी हुई? जैसे अरे हम लोग शादी हो तो बस डोली में था, उस समय चल रहा था, डोली में कहाँ रो ले जाते थे। अब जो है, अब तो गाड़ी हो गई, सिस्टम हो गया आदमी। गाड़ी सिस्टम हो गया था, वहाँ से साइकिल से बाइक से किसी तरह कूदते फानते तो इस बस्ती में आते हैं। यहाँ से तो रास्ता बनता है 1 किलोमीटर ऐसे ही आते हैं। दूल्हा उसी तरह दूल्हापन में आता है बाइक पर किसी तरह, वो भी सुखरक दिन में, मई जून में जब खेत खाली हो जाता है तभी होता है ऐसा। इस समय तो चाहिए कि अगर कर लें ऐसा मई जून में, या अगर ठंडी में शादी कर लें, कतई कुछ नहीं, नाम भी नहीं लेने का। ये बताया जा रहा है कि कई सालों से शादी नहीं हो रहा है, इस तरीके से आ रहे हैं हम लोग। हाँ, ऐसे ही है, नहीं होता है, होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। ऐसे आते हैं सब लोग चले जाते हैं, भाई रास्ते नहीं है उस बस्ती के लिए। अक्सर ये देखने को ऐसा व्यवस्था हम लोग देखने को मिलता है कि भैया ऐसा व्यवस्था देखने को मिलता है अक्सर कि जैसे कहीं ना कहीं जहाँ बीहड़ हो, अगल बगल जंगल हो, ऐसा रास्ता भी नहीं मिलता है, पानी भी नहीं मिलता है। लेकिन गाजीपुर जिले में ऐसा, जहाँ नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, बड़े बड़े, यहाँ तक कि यहाँ पर एलजी भी हैं, लेकिन फिर भी इस गांव में ये सब है, सब प्रशासन है, पर ध्यान देने वाला कोई प्रशासन नहीं है। अब हम लोग जागृत हुए हैं, इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग को रास्ता चाहिए। सभी अधिकारीगण से सब निवेदन है, प्रार्थना है। कई बार, एक बार और भी मीडिया वालों के उत्साहित किया गया था, वो कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी सब लोग अधिकारीगण, सबको पता होगा, लेकिन इस पर फिर कोई सुनवाई नहीं दिया। क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे कि हमको रास्ता चाहिए। कहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट पर जाएंगे। क्या आपको लगता है कि न्याय मिल जाएगा? उसके बाद फिर रास्ता की व्यवस्था? अब न्याय मिल जाएगा, हमारा विश्वास लेकर चलेंगे। अगर अधिकारीगण अगर हमारे ऊपर दया करेंगे तो हो ही जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर उसके आगे और चलेंगे, और क्या करेंगे। लगातार धरना चलता रहेगा, चलेंगे, धरना करेंगे। इसके बाद हमको समस्या जो है इसको हल किया जाए। अधिकारी लोग से यही निवेदन है, किस मौके का आकर के मुआयना करके पैमाइश किया जाए, इसे देखा जाए कि हाँ ये झूठी तसल्ली है कि हकीकत में है। बारिश के समय में बच्चे जब पढ़ने कैसे जाते हैं? बारिश के समय में अगर बारिश छूट गई तो बारिश बच्चे लोग नहीं आते हैं, वो स्कूल वो घर ही में रहेंगे। कहाँ जाएंगे? अब गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा, कौन दवाई करेगा? नहीं आते हैं बच्चे। हाथों में बैनर है, ये चंदनी सी बच्ची है, क्या नाम है बेटा? संध्या गिरी। संध्या, कौन से क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 3 में। बारिश के समय कैसे जाती हैं पढ़ने जाती हैं क्या? नो सर, पढ़ने नहीं जा पाती हैं। नहीं। अपने शिक्षा के लिए ये चाहती हैं कि रास्ता बने, यस सर, कि पढ़ सकें आप। यस। देखिए, ग्राम सावना मठिया, सड़क की समस्या, रास्ता। देखिए, ये नन्ही सी बच्ची, नहीं मालूम कि इसको भेदभाव के मतलब नहीं मालूम, इसको जाति धर्म से नहीं मालूम, नहीं मतलब, लेकिन फिर भी इसको समस्या ये समझ में आ रहा है कि हम पढ़ने नहीं जाते हैं, हमारा भविष्य क्या होगा। अपनी भविष्य के लिए यहाँ पर ये खड़ी है। देखिए इसके चेहरे को। मात्र कितना साल होगा? 6-7 साल की बच्ची है। क्या नाम है बेटा? नीतीश्री। पढ़ने जाते हैं? बारिश के समय में नहीं जा पाते हैं। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 2 में। रास्ता चाहिए? यस सर। देखिए, बच्चे हैं, नौनिहाल हैं। अब इससे शर्म की बात क्या होगी कि ये बच्चे इस बैनर लगाकर और
नेता मंत्री विधायक के आंखों की पट्टी खोल रहे हैं और अधिकारियों की आंखों की पट्टी खोल रहे हैं। ये नौनिहाल बच्चे मात्र 6 साल के। देखिए, बेशर्म कोई गाली नहीं है। ऐसे लोगों को बेशर्म भी कहना को कम नहीं है, कहना पड़ेगा। ऐसे लोगों की बेशर्मी कब घटेगी, ऐसे लोगों को ध्यान कब आएगा, कब आंखों से चश्मा हटेगा, ये हम नहीं जानते। लेकिन हमारा कर्तव्य है इन चीज़ों को दिखाना और ये गांव-गांव की समस्या दिखाना। हम दिखा रहे हैं, देखते हैं इस पर होता है क्या। और भी कुछ लोग हैं, आइए, आ जाइए। आपका नाम? गुलाबगिरी। सर, मतलब कि आज़ादी से अब तक ले रास्ता वास्ता के बारे में कोनो समाधान ही ना भाई। लड़का उड़का चाहे आदमी बड़ी परेशानी झेलते हैं, ठीक ना लड़का पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं। और रिश्तेदार भी आते हैं तो यही देखते हैं कि यहाँ पर रास्ता नहीं, पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर मतलब कि लड़की की शादी हम लोग नहीं कर पाएंगे, शादी उदी नहीं हो पाती जी। बड़ी समस्या होता है, बड़ी समस्या। हाँ, तो यहाँ जैसे बारिश वारिश हो गई तो साइकिल ढा करके या उसको टांग करके ले जाना पड़ेगा। इतनी खराब साइकिल पकड़ के टांग के लेकर लोग ले जाते हैं। जी जी, इतनी मतलब की कंडीशन खराब है। सुखरक रहता है तो डांड मेढ़ी से मतलब कि कैसे निकल जाते हैं, उसके बाद फिर यही चलता है। रास्ते से कहीं ना कहीं हर एक चीज़ की, जैसे बच्चों की शिक्षा हो गया और सरकारी मूलभूत सुविधा कहीं ना कहीं ठप पड़ जाती है। जी। अरे लड़का मतलब कि हर जगह मतलब कि गाड़ी उड़ी से मतलब कि साधन से जा रहे हैं पढ़ने लिखने लायक, लेकिन ये लड़का हम लोग यहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। 10 साल 12 साल का हो जाते हैं तो जाते हैं जहाँ से करीब 5 किलोमीटर पर स्कूल भी है। स्कूल की तो समस्या, चलिए भाई, स्कूल सरकारी है, जहाँ चाहे प्राइवेट है, अपना लोग भेज रहे हैं, लोग पहुँचाएंगे। लेकिन अगर जब दूर रहेगा तो कहाँ से 5 किलोमीटर कैसे जाएंगे? पैदल तो जाएंगे नहीं। जी नहीं, ऐसी रास्ता की समस्या है। रास्ता के लेकर के सारी मान कि हम लोग, कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये ट्रैक्टर उसी गांव की है लेकिन यहाँ पर खड़ा किया गया है 1 किलोमीटर इधर। जी, ये अपने घर को भी ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते। जी ना, ये परिस्थिति है। यहाँ पर सारे लोग हैं, सारे लोग भाई इधर भी देख सकते हैं। क्या नाम है चाचा? श्यामलाल गिरी। का समस्या बा गांव के? रास्ता कितना दिन से नहीं किया? रास्ता मास्ता कहीं कुछ ना है, बहुत समस्या खराब है इस मठिया की। कोई सुनवाई नहीं करता है। अरे उत्तर प्रदेश सरकार में ये कहा जा रहा है कि घर घर शौचालय, घर घर आवास, रोड तमाम से बनवा दिए। आप लोगों का यहाँ कुछ नहीं है? देखते नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। विकास यहाँ पर आकर मर जाता है। हाँ, यहाँ कुछ है ना। और अभी भैया हैं जी, आपका? ऐसा है कि जितनी हम लोग की वीडियो है मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ जाना चाहिए और उनके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं। आज तक उनके सरकार में हम देख रहे हैं कि पूरे गली गली गांव गांव रोड बन रहा है, लेकिन उनके राज में एक ऐसा गांव है कि जहां एक साइकिल निकलने का रास्ता नहीं है। मनोज सिन्हा भी बगल में है और हमारे गांव के बगल में 2 किलोमीटर दूर पर मोहनपुरा गांव के मनोज सिन्हा जी हैं। वो भी कभी जिंदगी में घूमने भी नहीं आते हैं यहाँ कि क्या समस्या है यहाँ की। कभी कभी आते हैं तो दूसरे गांव से चले जाते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं। और जितनी ये बस्ती है सब भाजपा ही है, लेकिन भाजपा को केवल वोट दे करके और सब लोग सोचते हैं कि हम लोगों का विकास होगा, लेकिन लग रहा है कि हम लोग का देश इसी तरह गांव रह जाएगा, कोई हम लोग का सुनने वाला नहीं है। लेकिन जितना भी हमारी उनको वीडियो है, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ जाना चाहिए, तभी हम लोगों का समाधान हो सकता है। भरोसा है कि उनके राज में हम लोगों का समाधान हो जाएगा, रोड का समस्या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वीडियो उनके यहाँ पहुँचाइए, रिक्वेस्ट है, बीच में मत छोड़िएगा। हमारा जो काम है, जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को तो हम निभाते हुए इन चीज़ों को दिखाने के लिए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन छोटे मासूम बच्चों को देखिए, ये वही बच्चे हैं। इस बच्ची को देखिए, ये वही बच्ची है जो अपनी शिक्षा के लिए रोड चाहती है। डीएम साहब देखिए, एसडीएम साहब देखिए, आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके भी बच्चे ऐसे ही होंगे। जो भी जिम्मेदार अधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक जो भी हैं, उनके भी घर के बच्चे ऐसे ही होंगे। ये अपनी शिक्षा के लिए दर दर को भटकती हुई मजबूर है, जो कि स्कूल में भी पढ़ नहीं पा रही है। हमारे साथ
इस गांव में पूरा चारों साइड से पूरी नदी है। यहाँ विकास बोल के कुछ नहीं है, सिर्फ जुमला है जुमला। आज 200-300 साल से जितने आए सब गुंडागर्दी बदमाशी करके वोट इलेक्शन लिए हैं। यहाँ कोई कुछ भी नहीं है फ्लोर पर, कोई भी आकर के देखे समझे। अगर डीएम का इतना अगर अच्छा लगता है तो एक बार इस गाँव में आके झाँके, यहाँ का डीएम देखे कि क्या अवस्था है, क्या आदमी लोग रह रहा है। बारिश के समय में, बारिश के समय में एनीबॉडी किसी भी टाइम में, दिसंबर में आइए आप, जनवरी में आइए, आके देखिए। बारिश तो अभी 3 महीना, दिसंबर में आइए आप, जनवरी में आइए। 8 दिन पहले मेरी डिलीवरी हुई है, एक लड़की का मेरा जन्म हुआ है। हम 3 किलोमीटर ले जाके, मैंने अभी रास्ता बन रहा है, 3 किलोमीटर 10 बजे रात को गाड़ी में जाके भेजे। यहाँ 112 नंबर नहीं आता है, एम्बुलेंस नहीं आता है। दूसरे गाँव वाले आते हैं, मार के भाग जाते हैं, 112 नंबर यहीं रुक जाती है। कभी कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, एकदम जीरो है, जीरो एकदम कुछ नहीं। और इसके आगे नहीं होता है तो हम लोग महमदाबाद डीएम के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे चल के। आगे हम लोग योगी जी से भी बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। भरोसा है योगी जी पर, कुछ करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। कितना परिवार है? परिवार यहाँ पर कम से कम 400 परिवार है। 400 परिवार जी। 400 परिवारों का यह गांव कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे जिनके पास नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पर आज तक और जो जानता है उसके आंखों की पट्टी खुले, उसको दिखाई दे, कम से कम यह गांव भी दिखाई दे, दिखाई दे। कम से कम इस गांव का भी विकास होना चाहिए। इस गांव के भी लोगों का, बच्चों के पढ़ने का अधिकार है। इसी गांव की तमाम से प्रतिभाएं दम घुटती हुई नज़र आ रही हैं। इसी गांव में एक युवा हैं जो कलाकार हैं, अपने माध्यम से ये सरकार को कुछ आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। जी, आप का क्या नाम है? जी, सबसे पहले तो मैं इस न्यूज़ के माध्यम से जितने लोग भी हमें देखने वाले हैं और चाहने वाले हैं, सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम करता हूं। मेरा नाम मनीष गिरी है। मेरा गाना बहुत सारा आया हुआ है जो वेब चैनल पे है, और भी सॉन्ग मेरा आने वाला है। देखिए, अपने गाने के माध्यम से, जब आप सिंगर हैं, आप अपने गाने के माध्यम से इस गांव की समस्या किस तरीके से सरकार को सुनाना चाहेंगे? हाँ, अपने गाने के माध्यम से मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि सरकार के लगता ठीक ठाक, अरे व्यवस्था नहीं खे। भैया सुनिया जा, सरकार के लगता ठीक ठाक, अरे व्यवस्था नहीं खे। असवना मठिया पर जाए खातिर ये योगी बाबा, अरे रास्ता नहीं खे। सवना मठिया पर जाए खातिर ये योगी बाबा, अरे रास्ता नहीं खे। पूरा मठिया मिल के बाबा आ देता तो के वोट हो, आज लेना बनल ये मोदी जी गौवा के चकरोट हो। पूरा मठिया मिल के ये बाबा, अरे देता तो के वोट हो, आज लेना बनल ये बाबा हमनी के चकरोट हो। आ ओखे वाला रहे डिलीवरी कोनो सुरक्षा नहीं खे। असौना मठिया पर जाए खातिर ये योगी बाबा रास्ता नहीं खे। तब खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बस इतनी है, इस वीडियो को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाएं, शेयर करें। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।